भाव योगी संत की जब हम भक्ति करने लगते हैं और प्राणी की भावना और मन का संत पर जब प्रभाव पड़ने लगता है तो संत उसे लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भावों का खजाना दे करके धनी बना देते हैं। संत देख लेते हैं भावना और मन को कि भावना में सार्थकता है या निरर्थकता है। सार ग्रहण करने की भावना है या सार और असार दोनों ही ग्रहण कर रहा है या खाली असार ही ले रहा है। तब लाभ पहुंचाने, ऐसे तो सबको ही लाभ पहुंचाते हैं संत। और जब संत के भावों का प्रभाव पड़ता है तो प्राणी कभी कृपण नहीं रह सकता, कंजूस नहीं रह सकता। वह दाता बन जाता है, दाता बना देता है, दानी बना देता है और इतना धनी बना देता है कि भावों का वितरण करने के लिए वह अपने जीवन में भूतकाल को भी अलौकिक बना लेता है। कैसे? अपने वर्तमान को सुधारकर, भविष्य को सुधारकर, उनको शांत और शीतल बना करके। जब हमारा भविष्य और वर्तमान शांत और शीतल होगा तभी तो भूतकाल अलौकिक होगा ना। नहीं तो हम भूतकाल में ही चले जाएंगे। समय का ही तो प्रभाव है और मानव जाति ही ऐसी है कि भावना से ही महान होता है। विष्णु भगवान ने भी यही कहा है, श्री राम ने भी यही कहा है कि सब भावना का खेल है। भाव नहीं है भावना में तो क्या वितरण करेगा? फिर वो ये जो भाव वितरण करता है उसी में अपने जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त करता है। ये वस्तुओं का दान, ये तो साधारण भाव बन जाता है। लेकिन भावों का दान भेंट करके, अपनी नादानी को खत्म करके आदान प्रदान करना सीख लेता है, तब सद्गुरुदेव उस प्राणी का धरातल विशाल बनाते हैं। और जिसका धरातल विशाल बना दिया उसका अवलोकन यदि कोई करना सीख जाए तो उसका इस धरती पे आना सार्थक सफल होता है। क्योंकि हम संत का अवलोकन तो बहुत मुश्किल से एक ही कोटि कोटि में कोई एक होता है वो करता है, लेकिन संत के भक्त का जो विशाल हृदय बना दिया उसका तो हम अवलोकन करें। क्योंकि प्राणी की रहनी करनी यही तो देखते हैं सब। और गुरुदेव हमें सुबह सुबह प्रभात में भाव ग्रहण करवाने के लिए क्या करते हैं, उसके पीछे राज क्या है कि हमारा जीवन सफलता की ओर जाए। हम क्या कहते हैं, पूरा दिन भूखा रहेगा तो सुबह सुबह अच्छे से खा ले, या दोपहर को खाएंगे तो अच्छे से ले ले, लेकिन फिर मध्याह्न में भी भाव का भोजन परोसते हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य लाभ के लिए। आप देखो, आपके अंदर भाव है तो आपका स्वास्थ्य बहुत प्रसन्न है, आपका स्वास्थ्य निरोगी है। और अभाव है तो आप बीमार हो जाओगे। चिंता है, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये क्या करते हैं? ये हम अस्वस्थ करते हैं। तो अस्वस्थता का कारण तो हम खुद ही है ना।
भाव भाव जरा किसी के प्रति अच्छा भाव आते हमें, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? नहीं होते? होते हैं। तो फिर हमें अच्छा भाव रखना है, भाव वितरण करना। ये नहीं करें गुरुदेव कि वस्तुओं को मत दो, आप वस्तु को दो, लेकिन ये तो साधारण भाव बन जाएगा। फिर भाव के बिना प्राणी मरे हुए के समान है। भाव बहुत जरूरी है। भाव है क्या आखिर? प्यार, शांति, खुशी, सकारात्मकता, यही तो भाव है। गुण जो होते हैं वो भाव के बिना भाव रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। लेकिन गुरुदेव के शरण में आने से पहले हम कहाँ भाव जान पाते थे? हम अपना भाव चेक करें बस, हम दूसरों का चेक नहीं कर सकते। टीचर कॉपी चेक कर सकता है, लेकिन जीवन चेक वो भी नहीं कर सकता। हमें क्या पता घर पे क्या काम करता है बच्चा, स्कूल से निकल के क्या करता है। इसलिए सद्गुरुदेव हमें विशेष भाव दे करके हमें विशेष बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रहण तो हमें ही करना पड़ेगा ना। बताओ आप, अब आप ये चाहो, देखो कि आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी सीखनी पड़ेगी। ऐसी थोड़ी ड्राइवर की सीट पे बैठ के और गाड़ी चलाने लग गए। तो ऐसे ही जीवन जीना भी सीखना है। कैसे सीखना है? सद्गुरुदेव भावों की दरिया में तैरना सिखाकर भाव भक्ति का तैराक बना देते हैं। पानी में तैराक तो आप बनी देखते ही हो, आप तो क्या बने हो। और फिर तैराक बनाने के बाद में प्राणी का अलबेलापन, हठीलापन और प्राणी की नादानी का रूप उसके जीवन को उन्नत बनाने में रोक लगा सकता है। नहीं तो सद्गुरु देव है वो अपनी समझ को हमारी समझ की मिश्रण से यानी मिलाकर के हमें जीवन को खिला खिला देते हैं, यानी खिला देते हैं, खिला खिला जीवन जीना सिखा देते हैं। अब सद्गुरुदेव की समझ से जब हमारी समझ का मिश्रण होगा तो जीवन 100% खिलेगा। कि सद्गुरुदेव क्या सोचते? संत मणि से मिल जाता है, पर संत मणि पढ़ के उसको ग्रहण करो, उसमें क्या बताया है। यदि ग्रहण नहीं करोगे तो फिर क्या हुआ? बच्चे ने किताब पढ़ी, याद किया ही नहीं। बताओ, तो फिर बच्चा पास कैसे होगा? माता पिता ने तो नई नई किताब लाके दे दी, तो ऐसे भगवान ने हमें नया जीवन दे दिया। अब याद हमें रखना है कि मुझे एक दिन यहां से जाना है, वापस नहीं आना है। इसके लिए क्या करना है वो सद्गुरुदेव सारा अपनी किताब में बता रहे हैं। संत मणि और भाव निर्झरणी, मैं बार बार मैं आपको यही कहती हूँ कि भाव निर्झरणी की अमृतवाणी और संत मणि और साहित्य, ये सब ग्रंथों का सारा, सब ग्रंथों का, रामायण गीता भागवत पुराण उपनिषद सबका सारा है ये भाव निर्झरणी। कोई एक किताब नहीं छोड़ी गुरुदेव ने इस भाव निर्झरणी में, एक शब्द नहीं छोड़ा। 7,500 अमृतवाणी ऐसी थोड़ी लिख दी, बहुत अध्ययन किया है। और फिर पता चलेगा कि मैं तो वेद पढ़ रही हूं, लेकिन वेद बनाने वाला तो मेरे ही भीतर विराजमान है। मैं तो रामचरित्र मानस पढ़ रही हूँ, लेकिन रोम रोम में तो मेरे राम रमण कर रहा है।